नमस्कार मित्रों। आज के इस युग की सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियल, कि पैसों से सभी लोग परेशान हैं। तो हमें हमेशा यही देखना चाहिए कि हम क्या उपाय करें, कैसे करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, हमारे व्यवसाय की उन्नति हो, व्यवसायिक उन्नति जिसे कहते हैं, या हमें हमारे व्यवसाय में बरकत मिले, ख्याति मिले, अन्यथा कैसे भी करके हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो एक छोटा सा उपाय, जो आने वाली फाल्गुन की पूर्णिमा, जो होली त्योहार है, उस दिन जब हम होलिका का पूजन करते हैं। होलिका दहन का पूजन लगभग सारे हिंदू करते हैं, और नहीं करते हो तो करना अवश्य चाहिए। तो होलिका दहन के साथ में पूजन करते वक्त हम क्या ऐसा छोटा सा उपाय करें जिससे हमारे जीवन में आने वाली सभी तरह की रोग, कष्ट, पीड़ा, बाधा, शत्रु केवल बाहरी शत्रु नहीं होते हैं, हमारे शरीर के आंतरिक शत्रु भी होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या इत्यादि। ये सब हमारे शरीर के आंतरिक शत्रु है। आंतरिक शत्रु का भी नाश हो, आलस्य का नाश हो, और बाहरी कोई शत्रु हो तो उसकी बुद्धि का नाश हो, तो वो अपनी मित्रता में बदल जाए। ऐसे क्या अपन एक छोटा सा प्रयोग करें, तो वो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। अपन जब होलिका दहन का पूजन करते हैं, तो होलिका दहन पूजन पूरा हो जाए, उसके बाद हमें होलिका दहन के पूजन करने जाए तो उसके साथ में दो चीजें अवश्य लेके जानी है। एक है सरसों, जो पीली राई होती है। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत भी है कि माई नहीं करती है उतना राई करती है। तो हमें वो पीले कलर की सरसों राई साथ में लेके जानी है, और उसके साथ में ही काली मिर्च, कृष्ण मरीचिका जिसे संस्कृत में कहते हैं। तो हम जब होलिका दहन का पूजन पूरा कर ले, तो उसके पश्चात हमें सबसे पहले हाथ में सरसों लेनी है, और फिर उस सरसों को अपने ऊपर 7 बार अवारना है, और साथ में अगर हो सके तो हमें यह मंत्र बोलना है, रोगान शेषान अपहंस्य तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाश्रयताम प्रयंती। और फिर अपने ऊपर से 7 बार अवार के, या ये मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं तो केवल सरसों अपने ऊपर से 7 बार अवारनी है, और फिर उस होलिका की अग्नि में वह सरसों फेंक देनी है। उसके बाद हाथ में काली मिर्च लेनी है, और काली मिर्च कोई साथ में अगर ये मंत्र आता हो तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह और इसके अलावा यह भी मंत्र आता हो कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह मंत्र अगर आता हो तो बोले, अन्यथा काली मिर्च को अपने ऊपर से 7 बार अवारे, और वह भी होलिका की अग्नि में फेंक दे। उसके पश्चात हमें जो विशेष प्रयोग करना है वह यह है कि हमें साथ में 2 कमल गट्टे लेके जाने हैं। कमल गट्टे आसानी से कोई भी परचून इत्यादि की दुकान पर मिल जाते हैं। यह महालक्ष्मी को अति प्रिय है। तो यह अवारना नहीं है, यह सिर्फ हाथ में लेना है, और मन में यह मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलारे प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। और यह मंत्र न आता हो तो सिर्फ ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इतना बोल के उन 2 कमल गट्टों को उस होलिका की अग्नि में ऐसे ही प्रवाहित कर देना है जैसे किसी बच्चे को हम भोजन करा रहे हो। हाथ को सीधा रखे और फिर उस होलिका की अग्नि में उसको प्रवेश कर दे। इसके पश्चात जब हमने सबसे पहले सरसों की आहुति दी, सरसों की आहुति से हमारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं, और फिर काली मिर्ची की आहुति दी। काली मिर्ची की आहुति से शत्रु बल समाप्त होता है, और शत्रु बल जब रोग नाश हो गए, शत्रु का नाश हो गया, तो हमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो गई। तो फिर और क्या चाहिए जीवन में, यही सबसे बड़ा आनंद है। और यह प्रयोग करके आप अपने जीवन में बहुत ही तरह की एक नई चेतना, एक नई उमंग, एक नई आशा महसूस करेंगे। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और हमारे इस चैनल को आप और भी लोगों को
और भी लोगों के सामने शेयर करें और भी लोगों को बताएं, इन सभी चीजों का और भी लोगों को लाभ प्राप्त होगा, तो उसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। और साथ में अगर कोई नए मेंबर हो तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स और शेयर इत्यादि ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।